जोकर कहीं का, तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। मैं छोटी सी एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रही हूं। बोलने की आजादी सबको है, लेकिन उसी बोलने की आजादी से जब हमारे देश में, गांधी के देश में गोडसे के उपासक गोडसे की जय जयकार करते हैं, उनको मोदी और शाह जी कैसे फॉलो करते हैं जरा मुझे बताइए। उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? क्या वो देशद्रोह नहीं है? क्या वो राष्ट्र के खिलाफ द्रोह नहीं है? उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? उनको तो वेरी प्राउड टू बी फॉलोड बाय फलाना, वेरी प्राउड टू बी फॉलोड बाय ढिमकाना। अरे क्या तमाशा है इस देश में भाई। इस देश में लोगों की बोलने की आजादी, स्वतंत्र पत्रकारों के खिलाफ पड़ जाना, एजेंसीज को, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को अपना फ्रंटल बना लेना, ये क्या तरीके हैं? मेरे ब्लड प्रेशर की चिंता मत करो संबित पात्रा, सवालों का जवाब दो, परेशान मत हुआ करो सवालों से। मैं कहाँ परेशान हूँ? पता तो चल ही गया होगा ये मैडम कौन है, मोहतरमा कौन थी। ये थी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, और इन्होंने इनके एक से एक कारनामे हैं। ये किसी को कुत्ता बोलती है, किसी को नाली का कीड़ा बोलती है, किसी को कुछ बोलती है, किसी को कुछ बोलती है। मतलब मुंह से ये बोलती कम है और हाँ हगती ज़्यादा है। तो बेसिकली और ये इनके मतलब इनकी सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के जितने भी महानुभाव लोग हैं या मोहतरमा लोग हैं, ये इन सब के कारनामे हैं। आप एक एक करके उठा के देख लो, जैसे कि आप अन्य डिबेट में भी देखते होंगे, इनका मतलब इसी तरह से बयान आता है, स्टेटमेंट आता है। राहुल गांधी हो गया या फिर अपर लेवल से डाउन लेवल तक सब के सब एक जैसे ही पड़े हुए हैं। अब क्योंकि ये गुस्सा जो है बिल्कुल लाजमी है, इन लोगों का जायज़ है। रीज़न ये है कि इनको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर चुनाव से लेना देना होता तो ये इस तरह की हरकत बिल्कुल भी नहीं करते। कंगना रनावत को मंडी सीट से टिकट मिलने के बाद यही वो मैडम है जिन्होंने बोला कि मंडी में भाव क्या चल रहा है। अरे मैडम, तुम एक लेडीज़ हो और लेडीज़ हो के लेडीज़ का भाव लगा रही हो, मतलब रेट तय कर रही हो, फिक्स कर रही हो। इसका मतलब है तुम्हारे यहाँ लड़कियों को बेचने का मतलब जो एक ट्रेड है, ट्रेड यानी बिजनेस, उसको बिजनेस माना जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे समाज में तो बिल्कुल नहीं होता। तुम्हारे यहाँ हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें होती होगी। तो ये इनके डीएनए में है, औरतों को, जेंट्स को, मतलब सबको जलील करना। तो जैसे कि मैं चुनाव के बारे में बात कर रहा था, चुनाव तो बिल्कुल से इन लोगों के हाथ से निकला हुआ है, क्योंकि चुनाविक मुद्दा इनके पास है ही नहीं। चुनाविक मुद्दा नहीं होने के कारण ही ये एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, मंडी में उनके भाव पूछे जा रहे हैं, और भी बहुत कुछ। मोदी जी के बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा है, महात्मा गांधी का देश है। अरे भैया, महात्मा गांधी का देश नहीं है, महात्मा गांधी इस देश के एक नागरिक थे, वो माना जा सकता है। अब तुम्हारे लिए हो सकता है वो राष्ट्रपिता होंगे, हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। वो राष्ट्र के बेटा थे, जैसे कि मैं हूँ वैसे ही वो भी थे। ये बात अलग है, मुझसे थोड़ा ज़्यादा योगदान उनका होगा, लेकिन वो राष्ट्र के बेटा हो सकते हैं और वो राष्ट्र के पिता नहीं हो सकते। हमारे नहीं है, मैं नहीं मानता। दिस इज़ माई पर्सनल थॉट। आई डोंट थिंक ही वॉज द फादर ऑफ नेशन। ऐसा हो ही नहीं सकता यार। एक नेशन में भला मैं माँ का बच्चा होने के बाद अगर माँ को कुछ सेवा कर दिया तो उसका बाप हो गया क्या? ऐसा बिल्कुल अनलॉजिकल है यार। कहाँ से ये कांग्रेस वाले बेवकूफ़ लोग, स्टूपिड लोग आते हैं, आई डोंट नो। यस, और बात करते हैं गोडसे की। आप लोगों को सबको पता होगा गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा। जब अति होता ना तो उसका अंत होना ज़रूरी हो जाता है। गोडसे के होते हुए मतलब हमारे उस टाइम भी देश में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको इन चीज़ों से दिक्कत था कि हमारा एक अखंड भारत हुआ करता था। अखंड भारत इन द सेंस ये अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, मतलब जितने भी ईरान तक हमारा देश फैला हुआ था, उसको छोटा करते 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 अंत में बचा भारत। भारत में जो है देश के बंटवारा 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद बंटवारा हुआ। बंटवारे के बाद 3 हिस्से कर दिए गए। यही वो महात्मा गांधी है जिन्होंने देश को 3 हिस्से में टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद क्योंकि और भी हिस्से, ये जो आप देखते होंगे बंगाल में सिलीगुड़ी एक जगह है वेस्ट बंगाल में, उसको वहाँ से काट के अलग करने वाले थे। बीचों बीच पाकिस्तान का एक और हिस्सा बनने वाला था। तो भला एक देशभक्त तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और यही वो रीज़न है कि महात्मा गांधी का हत्या कर दिया गया। वैसे मैं उस हत्या का सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट यस, अगर देश के लिए कुछ ऐसा होता है जो देश के हित में होता है, देन एब्सोल्युटली दैट इज़ राइट। तो बेसिकली
इन मैडम को ये बात समझना चाहिए कि उन्होंने जो भी किया एक देशभक्त होने के नाते किया। हो सकता है बहुत से लोगों को वो बुरा लगा हो, इवन इनफैक्ट मर्डर एक रीज़न नहीं हो सकता, मतलब मर्डर ही एक रास्ता नहीं हो सकता है, कुछ और भी रास्ते हो सकते थे। हो सकता है उन्होंने समझाया हो, क्योंकि ना मैं था उस समय ना आप थे, बट येस उसी रीज़न से जो है उनका मर्डर हुआ था। But obviously, again, I am telling you, I am not with that murder case. But yes, I don't support that murder, any kinds of and violence. I don't support that. But yes, उनका मर्डर उसी वजह से हुआ था। और बाकी जहाँ तक बात चुनाव की है ना, वो तो भाजपा जीतने ही वाली है। इन लोगों को जितना गाली बकना है बक ले, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।